विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को हिंदी विद प्रीतम सिंह यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए कक्षा 9, 10, 11, 12 की पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला हम आयोजित कर रहे हैं। कक्षा 11 में जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक है अंतरा, उसके काव्यखंड को इन दिनों हम पढ़ रहे हैं। तो काव्यखंड अंतरा के जो कवियत्री हैं महादेवी वर्मा, उनका पाठ आज हम पढ़ेंगे। उनकी कविता जिसका शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना और सब आंखों में आंसू उजले, ये दो कविताएं उनकी चल रही हैं। तो देखना शुरू करिए। सबसे पहले महादेवी वर्मा का जीवन काल देखिए। 1907 से 1987 महत्वपूर्ण कवित्री हैं, उनका जीवन काल आपको याद रखना है। दूसरी बात कि महादेवी वर्मा आधुनिक काल से संबंधित हैं और आधुनिक काल का एक काव्य आंदोलन जिसे छायावाद कहा जाता है, उसके 4 बड़े कवियों में महादेवी वर्मा शामिल है। तो छायावाद की जो वृहत चतुष्टयी है उसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, इन्हें छायावाद की वृहत चतुष्टयी कहा जाता है। वृहत चतुष्टयी का अर्थ समझिए आप, 4 बड़े कवि। तो छायावाद के 4 बड़े कवियों में, 4 बड़े नामों में महादेवी वर्मा एक हैं। देखना शुरू करिए। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में एक शहर फर्रुखाबाद, उसमें उनका जन्म हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई, मध्य प्रदेश में। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए किया। तत्पश्चात इनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में ही हुई, जहां वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करती रही। प्रयाग इलाहाबाद का ये एक नाम है। प्राचार्य के पद पर कार्य करती रही। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। तो देखिए, पीएससी जब सवाल पूछती है तो बौद्ध दर्शन का जो दुखवाद है, लिख लीजिएगा आप। महादेवी वर्मा की जो कविता है, उनकी सारी जो कविता है, उन पर बौद्ध दर्शन के दुखवाद का गहरा प्रभाव है। ये प्रश्न पूछना बनता है कि निम्नलिखित में से किस कवियत्री पर बौद्ध दर्शन के दुखवाद का गहरा प्रभाव है? तो महादेवी वर्मा पर यह प्रभाव है। हिंदी साहित्य में महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए इनके जो निबंध संग्रह है, संस्मरण और रेखा चित्र, तो इनके प्रसिद्ध हैं ही। इनका एक निबंध संग्रह जिसका नाम है अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र भी एक संस्मरण है। इसके अलावा स्त्री मुक्ति को लेकर उनका एक जो निबंध संग्रह है जिसका नाम है श्रृंखला की कड़ियां, इसको आप आवश्यक रूप से याद रखिएगा। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा जी का एक निबंध संग्रह है। भारतीय समाज में स्त्री की क्या अवस्था है, इस पर महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो आप इसको स्त्री विमर्श से संबंधित आरंभिक निबंध मान सकते हैं। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी किया, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्री की पराधीनता, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्त्री की पराधीनता पर उन्होंने निबंध लिखे। और उनका वो जो निबंध संग्रह जो मैंने आपको बताया है श्रृंखला की कड़ियां, उसकी विषय वस्तु भी यही है कि स्त्री जीवन पर कितने बंधन हैं, इस विषय में वो निबंध संग्रह, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण वो निबंध संग्रह है। यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया है। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना के साथ साथ स्वतंत्रता की कामना है और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी। दूसरे छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के कई रूप मिलते हैं। महादेवी वर्मा के प्रगीतों में, देखिए गीत और प्रगीत वैसे तो एक ही बात है। प्रगीत छोटी कविता जो गेय हो, जो गाई जा सके, उसी को प्रगीत कहा जाता है, उसी के लिए शब्द है गीत।
महादेवी वर्मा के प्रगीतों में भक्ति काल के गीतों की प्रतिध्वनि, देखिए शब्द शुद्धि के लिए शब्द को नोट करिएगा, प्रतिध्वनि, और लोकगीतों की अनुगूंज है। इसके साथ ही उनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों की भी अभिव्यक्ति करते हैं। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचाव और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक हैं। लाक्षणिकता, मैंने पहले भी इस शब्द का अर्थ समझाया है, ये छायावाद की मूल विशेषताओं में से एक है। लाक्षणिकता यानी लक्षणा से युक्त, लक्षणा शब्द शक्ति से युक्त, जिसमें कोई अन्य अर्थ ध्वनित होता हो, उस सेंटेंस को, उस वाक्य को हम लाक्षणिकता से युक्त कहते हैं। चित्रमयता यानी जो बिंब उत्पन्न करता हो, और रहस्याभास। देखिए छायावाद की एक प्रवृत्ति रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो छायावाद को रहस्यवाद का पर्याय ही कहा है, लेकिन पर्याय नहीं कहते हुए आधुनिक आलोचकों का यह विचार है कि रहस्यवाद छायावाद की एक प्रवृत्ति है, और महादेवी वर्मा में ही आपको कहना चाहिए सर्वाधिक रहस्यवाद मिलता है। और रहस्यवाद का अर्थ मैं आपको फिर बता देता हूं, एक आध कक्षाओं में मैंने इसको बताया है कि रहस्यवाद का अर्थ है अज्ञात प्रिय से संबंध स्थापित करना। आप उसको ईश्वर कहिए, कुछ और, अज्ञात प्रिय से संबंध स्थापित करना रहस्यवाद कहलाता है। महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवाद सर्वाधिक प्रबल है। देखिए महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया। उनकी काव्य भाषा प्रायः तत्सम शब्दों से निर्मित है। तत्सम, इसका अर्थ है ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, उनको हम कहते हैं तत्सम। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और यामा उनकी जो काव्य रचना है, असल में यामा उनकी सभी काव्य रचनाओं का संकलन है। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, इनका संकलन जो है वो यामा है। यामा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न पूछा जाना बनता है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि ज्ञानपीठ, हालांकि मैं एक अलग कक्षा करूंगा इस पर ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी दोनों पुरस्कारों की जो सूचियां हैं, उनको आप बहुत बढ़िया से तैयार करिए, और इन दो पुरस्कारों पर विशेष ध्यान दीजिए। साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ किस लेखक को मिला, किस रचना पर मिला, या साहित्य के योगदान के लिए मिला, इसको हमको याद करना है। पीएससी एक सवाल इस पर जरूर पूछेगी। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, इनका संकलन है यामा। चारों का संकलन है यामा, इसी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और दीपशिखा, इसके अतिरिक्त उन्होंने सशक्त गद्य की भी रचना की है। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, उनकी कलात्मक गद्य रचनाएं। तो संस्मरण और रेखा चित्र उनके इन तीनों रचनाओं में शामिल हैं। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। एक रचना और लिखी आप, मेरा परिवार। मेरा परिवार उनकी एक और गद्य रचना है, इसको आप साथ मेंशन करिए। तीन उन्होंने बताई है, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार भी लिखिए। मेरा परिवार में उन्होंने पशु पक्षियों का चित्रण किया है। जो पशु पक्षी उन्होंने पाले हैं, उनका वर्णन, उनके बारे में एक रेखा चित्र और संस्मरण मेरा परिवार में लिखे। और ये देखिए निबंध संग्रह जिसकी हमने शुरू में बात की, श्रृंखला की कड़ियां में महादेवी वर्मा ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया। देखिए पाठ्य पुस्तक में उनके दो गीत संकलित किए गए हैं। पहला गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है। पहला जो गीत है, जिसका शीर्षक ही पाठ का शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना, ये स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचा गया जागरण गीत है। छायावाद पर प्राय आरोप लगाया जाता है। छायावाद का समय विद्वानों ने 1916 से 36 या 18 से 36,
आप जो भी समय माने, पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर है। और छायावाद के आलोचकों का एक कहना है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम पर कुछ नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है पर उनकी भाषा में एक संकेतात्मकता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में जो गीत है, राष्ट्र प्रेम के गीत हैं, या महादेवी वर्मा जी का ये जागरण गीत जो हम पढ़ रहे, स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में ही लिखे गए। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी ने कहा है, जाग तुझको दूर जाना। और दूसरा गीत, सब आंखों में आंसू उजले, प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा हुई है जो सत्य है, यथार्थ है, जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। तो ये दो गीत पाठ्यक्रम में चल रहे हैं, जाग तुझसे दूर जाना और दूसरा गीत है सब आंखों में आंसू उजले। इन दोनों गीतों को हम देखना शुरू करिए। पहली कविता महादेवी वर्मा जी की। जाग तुझको दूर जाना ये शीर्षक है गीत का। तो चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग का अर्थ है सदैव सजग रहने वाली, सदैव सजग, हमेशा जागी रहने वाली। आंखें उनिंदी, उनिंदी का अर्थ है नींद भरी। वो आंखें जो सदैव सचेत रहती हैं, उन आंखों में कैसे नींद भरी है। आज कैसा व्यस्त बाना, आज कैसा व्यस्त वेश बना लिया है। वेश बना लिया है, या आप कहिए आज तुमने क्या ढंग बना लिया है। चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, सदैव जागती रहने वाली आंखों में नींद कैसे भरी है। आज कैसा व्यस्त बाना, आज क्या हाल तुमने बना लिया है। जाग तुझको दूर जाना, जागो तुमको दूर जाना है। ये विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत उपयोगी है। जाग तुझको दूर जाना, हमको बहुत लंबी दूरी तय करनी है और धीरे चलने से नहीं होगी। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। अचल का अर्थ है जो हिलता डुलता नहीं है, और हिमगिरी का अर्थ है हिमालय। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। कंप का अर्थ है कांपना। तो इसका अर्थ है अचल हिमालय का हृदय आज भले ही कांपने लगे, या हिमालय के हृदय में भले ही कंपन हो जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। मौन अलसित व्योम, मौन और आलस से भरा हुआ आकाश। व्योम का अर्थ है आकाश। तो मौन और आलस से भरा हुआ आकाश, देखना शुरू करिए, इसको देखते रहिए। मौन अलसित व्योम, मौन और आलस से भरा हुआ आकाश। प्रलय के आंसुओं में, यानी प्रलय के आंसू। रोले यानी रोने लगे, भले ही आकाश प्रलय के आंसू रोने लगे। तो दोनों पंक्तियां देखिए। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। अचल हिमालय का हृदय भले ही आज कांपने लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या आकाश प्रलय के आंसू रोने लगे, यानी प्रलय भले ही आने लगे। और आज पी आलोक को, आज पी आलोक को, आलोक का अर्थ है प्रकाश। डोले तिमिर की घोर छाया, तिमिर का अर्थ है अंधेरा। तो आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, इसका अर्थ है आज भले ही अंधेरा उजाले को पी जाए। अंधेरा उजाले को पी जाए, इसका मतलब है गहरा अंधेरा छा जाए। भले ही चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाए, जाग कर विद्युत शिखाओं में, विद्युत शिखा का अर्थ है बिजली, जागकर विद्युत शिखाओं में, बिजलियों में निठुर तूफान बोले। निठुर का अर्थ है निर्दयी। बड़ा निर्दयी तूफान आ जाए और बिजलियां कड़कने लगे,
पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, लेकिन इस नाशवान रास्ते पर तुमको अपने निशान छोड़ते हुए चले जाना है, अपनी अमरता को दिखाते हुए चले जाना है। जाग तुझको दूर जाना, जागो तुमको दूर जाना है। तो ये जो पंक्तियां हैं, दोबारा इनको देखिए कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, भले ही हिमालय का हृदय कांपने लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या आकाश प्रलय के आंसू रोने लगे, यानी प्रलय भले ही आ जाए, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, अंधेरा इतना बढ़ जाए कि पूरे उजाले को पी जाए, जागकर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, और निर्दयी तूफान आ जाए जो बहुत सारी बिजलियां गिराने लगे, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, पर नाश के इस पथ पर तुम्हें अपने निशान छोड़ते हुए जाना है। जाग तुझको दूर जाना, जागो तुमको दूर जाना है। तो ये सभी पंक्तियां क्या कर रही हैं? जागरण कर रही हैं, इसलिए इस कविता को जागरण गीत कहा गया है। देखिए, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, ये मोम के सजीले बंधन तुमको बांध नहीं सकते। मोम के सजीले बंधन का अर्थ है कोमल बंधन। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, ये कोमल बंधन तुम्हें बांध नहीं सकते। सजीले का अर्थ है सुंदर, सुंदर और कोमल बंधन तुमको बांध नहीं सकते। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तितलियों के रंगीन पर तुम्हारे रास्ते की बाधा बनेंगे। इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी तितलियों के रंगीन परों को तुम्हारे रास्ते की बाधा नहीं बनना चाहिए। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, विश्व का क्रंदन, क्रंदन का अर्थ है रोना, चीख पुकार। ये संसार जो दुख से चीख रहा है, विश्व का क्रंदन यानी ये संसार जो दुख से चीख रहा है, भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। और मधुप का अर्थ आप लोग जानते हैं भंवरा, भंवरे की मधुर गुंजन विश्व का क्रंदन घुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या इस संसार का रोना धोना भंवरों की मधुर गुंजन में खो जाएगा? क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, फूल के दल, फूल के दल का अर्थ है फूल की पंखुड़ियां, दल का अर्थ है पंखुड़ी। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, ये फूल के गीले पंखुड़ियां। ओस गीले का अर्थ है ओस से जो गीली हुई हैं, ऐसी सुंदर फूल की पंखुड़ियां जो ओस से गीली हुई हैं, क्या तुझे डुबो देंगी? यानी क्या तू फूलों की सुंदरता को देखने में लग जाएगा और संसार की पीड़ाओं को भूल जाएगा? तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, तू अपनी छाया को अपने लिए कारावास मत बनाना। कारावास का अर्थ है जेल या बंधन, कारा का अर्थ होता है बंधन। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, अपनी छाया को अपने लिए जेल मत बनाना। हमको कोई बताता नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। हम खुद ही सोच लेते हैं कि यार हम थोड़े ही कर सकते। तो यही कह रही है महादेवी वर्मा, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, अपनी छाया को अपने लिए कारा मत बनाना, और जाग तुझको दूर जाना, जागो तुमको दूर जाना है। वज्र का उर, वज्र कठोरता का प्रतीक है। वज्र का उर का अर्थ है कठोर हृदय, कि तुम्हारा हृदय जो बहुत कठोर है, जो चुनौतियों का सामना कर सकता है। एक छोटे अश्रुकण ने धो गलाया, अश्रुकण का आंसू। तुम्हारा हृदय बहुत कठोर है, लेकिन इस कठोर हृदय को एक आंसू से तुमने गला दिया। दे किसे जीवन सुधा, जीवन सुधा का अर्थ है जीवन रूपी अमृत, रूपक अलंकार है भाई, लिख लेना। दे किसे जीवन सुधा, तू किसे जीवन रूपी सुधा देकर 2 घूंट मदिरा मांग लाया। मदिरा का अर्थ होता है शराब। तुम अमृत किसी को दे लाए, शराब किससे उधार मांग लाए, किस नशे में खो गए, जागो तुमको दूर जाना है।
सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या। मलय की वात का अर्थ है चंदन की हवा। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या। उपधान का अर्थ वैसे तकिया होता है, शब्द का अर्थ तो तकिया है भाई, आप सहारा भी लिख लीजिए। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या। तुम्हारे भीतर चलने वाली आंधी चंदन की हवा का सहारा लेकर सो गई क्या। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। इस संसार को लगने वाला शाप क्या तुम्हारे लिए निद्रा बन गया है। तुम सो रहे हो, ये संसार शापित है। ऐसा कह रहे महादेव वर्मा कि ये संसार कितना दुखी है और तुम बड़ी मीठी नींद सो रहे हो। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। उर का अर्थ है हृदय। तुम अमृत पुत्र हो, कभी नष्ट नहीं होने वाले। और अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। और अमरता के पुत्र हो, क्यों मृत्यु को उर में बसाना। मृत्यु को अपने हृदय में तुमने जगह क्यों दी है। तुम अपने हृदय में केवल अमरता को जगह दो। जाग तुझको दूर जाना, जागो तुमको बहुत दूर जाना है। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। आग हो उर में, उर का अर्थ है हृदय। तुम्हारे हृदय में अगर आग है, परिवर्तन की आग है, तभी दृग में सजेगा आज पानी। तभी तुम्हारी आंखों में पानी रहेगा। पानी सम्मान का भी प्रतीक है। तुम अपनी आंख का सम्मान तभी बचा सकोगे जबकि तुम्हारे हृदय में परिवर्तन की आग होगी। और हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। मानिनी का अर्थ है सम्मान। जय की पताका का अर्थ है जीत की ध्वजा। अगर तुम हार भी गए तो तुम्हारी हार भी सम्मानित जीत की ध्वजा होगी। अगर हमने प्रयास किया और प्रयास के परिणाम स्वरूप हम हार भी गए, हम जानते कि हमने पूरा प्रयास किया, हार भी गए, तो वो भी जीत जैसा ही है। ऐसा महादेव वर्मा कह रहे हैं। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। राख क्षणिक पतंग की है। पतंग तो आप जानते हैं, पतंगा किसे कहते हैं। वो कीड़ा जो दीपक में जल के मर जाता है। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। वो पतंगा जो आग में जल कर मर जाता है, उसकी राख दीपक की अमरता की कहानी कहती है। तो हमने पाठ के शुरू में पढ़ा, ये स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया गीत है, जागरण गीत है। अगर स्वतंत्रता के रास्ते पर क्रांतिकारी मारे भी गए, अगर वो हार भी गए, तो ये जीत जैसा ही होगा। ऐसा महादेवी वर्मा कह रहे हैं। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। अंगार शैया का अर्थ है अंगारों का बिछोना, उस पर मृदुल कलियां बिछोना। मृदुल शब्द का अर्थ तो लिख लीजिए आप, कोमल। अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। तुम्हें कोमल कलियां बिछा देनी है अंगारों की शैया पर, ताकि वहां आराम से तुम सो सको, संकटों का तुम सामना कर सको। ये कविता इस परिप्रेक्ष्य में है। जाग तुझको दूर जाना। तुम्हें संकट की घड़ियों में जागना है और दूर तक की यात्रा करनी है। जाग तुझको दूर जाना। ये कविता है महादेवी वर्मा जी की। दूसरी कविता देखिए। सब आंखों के आंसू उजले। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। सभी आंखों में आंसू उजले हैं। उजले हैं का अर्थ है सच्चे। महादेवी जी कह रहे हैं झूठे आंसू जैसा कुछ होता ही नहीं। सब आंखों के आंसू उजले, सबके आंखों में आंसू सच्चे हैं। सबके सपनों में सत्य पला। हम जो भी सपने देखते हैं वो सच होने जैसे हैं। एक मशहूर अंग्रेजी कहावत है, इफ यू थिंक यू कैन। अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर सकते हो। सब आंखों में आंसू उजले, सभी आंखों में आंसू उजले हैं। सबके सपनों में सत्य पला। सबके सपनों में सत्य छिपा हुआ है। हम जो सपना देखते हैं उसको पूरा कर सकते हैं, ऐसी मनुष्य की पात्रता है। और ये चार पंक्तियां देखिए, अर्थ करने की तकनीक देखिएगा, उसको याद रखिएगा।
जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा, आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झर ये सौरभ बिखरा। दोनों संगी, दोनों साथी हैं, दो अलग अलग, दोनों साथी हैं, पथ एक, दोनों का रास्ता अलग अलग है, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। देखिए, दीपक और फूल के बारे में है ये पंक्तियां, तो देखते रहिए। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, ज्वाला किस में होती है? दीपक में। तो लिख लीजिएगा, पहली पंक्ति है दीपक के बारे में। जिसने दीपक को ज्वाला सौंपी है उसने इसमें मकरंद भरा, उसी ने पुष्प में रस भरा है। अर्थ ऐसा करिएगा आप, यही तकनीक काम करेगी बस इस कविता का अर्थ करने में। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, इसका अर्थ है जिसने दीपक को उजाला सौंपा है, उसने इसमें मकरंद भरा, उसी ने पुष्प में ये रस भरा है। आलोक लुटाता वह घुल घुल, तो दीपक आलोक लुटाता है, खुद घुलता जाता है, और आलोक लुटाता है यानी प्रकाश फैलाता है। आलोक का अर्थ है प्रकाश। दीपक खुद घुलता जाता है, नष्ट होता जाता है और उजाला फैलाते जाता है। देता झर यह सौरभ बिखरा, और पुष्प, झर का अर्थ है झड़ जाता है, जब पक जाता है पुष्प तो झड़ जाता है। देता झर यह सौरभ बिखरा, सौरभ का अर्थ लिख लीजिएगा सुगंध, वो सुगंध बिखेर देता है। पुष्प गिरता है और सुगंध बिखेर देता है। दोनों संगी, देखिए दो अलग अलग चीजें, दोनों संगी, दोनों साथी हैं, पथ एक, दोनों का रास्ता एक है, किंतु कब दीप खिला, लेकिन दीपक खिलता नहीं। दीपक का काम है जलना, वो जलता ही है। तो सबके लिए एक रास्ता तय है, यहां कोई किसी की कॉपी नहीं है, कोई किसी का अनुकरण नहीं है, यहां सभी लोग मौलिक हैं। किंतु कब दीप खिला, लेकिन दीपक कभी खिलता नहीं। कब फूल जला, और पुष्प कभी जलते नहीं। फूल खिलता है, वो जलता नहीं। तो महादेवी वर्मा क्या कह रही हैं कि दीपक का काम है जलना और आलोक बिखेरना, फूल का काम है खिलना और सुगंध बिखेरना। दोनों का रास्ता एक है, पर काम करने के तरीके अलग अलग हैं। अगली पंक्ति देखिए। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल, और चिर परिधि बना भूको घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल, कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला। तो फिर दो बातें, एक समुद्र और दूसरा पर्वत। तो पहली पंक्ति पर्वत के बारे में देखना शुरू करिए इसको, पहली पंक्तियों को। वह अचल धरा को भेंट रहा यानी पृथ्वी से मिल रहा, धरा को भेंट रहा यानी पृथ्वी से मिलना। अचल का अर्थ है पर्वत, अगर पृथ्वी होता तो शब्द होता अचला, अचला का अर्थ है पृथ्वी। तो देखिए, वह अचल धरा को भेंट रहा, वो पर्वत धरती से मिलता है। शत शत निर्झर में हो चंचल, शत शत निर्झर का अर्थ है सैकड़ों झरने। तो वो पर्वत धरती से मिलता है कैसे? सैकड़ों झरनों से पृथ्वी से मिलता है। तो पर्वत से फूटने वाले वो सैकड़ों झरने जब पृथ्वी तक आते हैं, समझिए पर्वत धरती से मिल रहा है। और चिर परिधि बना भूको घेरे, चिर परिधि का अर्थ है एक लंबी परिधि बनाकर, परिधि का अर्थ है घेरा। देखिए, चिर परिधि बना भूको घेरे, भू का अर्थ है धरती, इसका नित उर्मिल, उर्मिल का अर्थ है लहरें लेने वाला, इसका नित उर्मिल करुणा जल। तो ये दो पंक्तियां समुद्र के बारे में, पर्वत झरनों के रूप में धरती से मिलता है, और समुद्र कैसे मिलता है? चिर परिधि बना भूको घेरे, ये एक लंबी परिधि बना के धरती को घेरे हुए है। इसका नित उर्मिल करुणा जल, इसका सदैव लहरें लेने वाला करुणा जल पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है। कब सागर उर पाषाण हुआ, लेकिन समुद्र का हृदय कभी पत्थर नहीं होता।
समुद्र के काम करने का तरीका और है। कब गिरि ने निर्मम तन बदला, कब पर्वत ने अपना निर्मम शरीर बदला। तो पर्वत अपने ढंग से काम करता है, समुद्र अपने ढंग से काम करता है, मिलते दोनों पृथ्वी से ही हैं। देखिए, नभ तारक सा खंडित पुलकित वह क्षुर धारा को चूम रहा। ये पहली दो पंक्तियां हीरा के बारे में। नभ तारक सा का अर्थ है आकाश के तारे जैसा, तो उपमा अलंकार है। नभ तारक सा खंडित पुलकित, खंडित का अर्थ है टूटा हुआ, और पुलकित का अर्थ है प्रसन्न। पुलकित का अर्थ है प्रसन्न। तो पहली दो पंक्तियां हीरे के बारे में है। नभ तारक सा खंडित पुलकित वह क्षुर धारा को चूम रहा, आकाश के टूटे तारे जैसा प्रसन्न वो क्षुर धारा को, क्षुर धारा का अर्थ है छुरे का धारा, क्षुर का अर्थ होता है छुरा, काटने वाली चीज, क्योंकि हीरे को काटा जाता है इसलिए एक क्षुर धारा लिखा है। हीरा जिसको काटा जाता है वो आकाश के तारे जैसा बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा है। और अगली दो पंक्तियां सोने के बारे में है, स्वर्ण के बारे में है। वह अंगारों का मधुर रस पी, और सोना तपाया जाता है। हीरे को काटा जाता है और सोने को तपाया जाता है। वह अंगारों का मधुर रस पी, वो अंगारों का आनंद रस पीकर, शहद पीकर केशर किरणों सा झूम रहा, सूर्य की किरणों जैसा झूम रहा है। केशर किरणों सा झूम रहा, और अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन, अनमोल बना रहने के लिए सोना टूटता नहीं। तो सोना क्या करता है भाई? पिघलता है। काम करने के सबके अलग अलग तरीके, इसके बारे में लिखा है उन्होंने कि अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन, अनमोल बना रहने के लिए कभी सोना टूटता नहीं, कब हीरक पिघला और हीरा पिघलता नहीं। तो बारीक बात है, इसको स्वतंत्रता संग्राम से भी जोड़ सकते हैं। नरम दल और गरम दल के लोग अपने अपने ढंग से काम करते हैं, पथ उनका एक है पर काम करने के तरीके अलग अलग हैं। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन, अनमोल बना रहने के लिए सोना कभी टूटता नहीं और हीरा कभी पिघलता नहीं। और देखिए, नीलम मरकत के संपुट दो, नीलम का अर्थ है, नीलम एक रत्न होता है और मरकत का अर्थ होता है पन्ना। नीलम मरकत के संपुट दो, संपुट का अर्थ है प्याला। नीलम और पन्ने के दो प्याले, जिनमें बनता जीवन मोती, जीवन रूपी मोती। नीलम और मरकत के दो प्यालों में, नीलम मरकत के संपुट दो, इनमें बनता जीवन मोती, उनमें जीवन रूपी मोती बनता है। इसमें ढलते सब रूप रंग, इसमें ढलते सब रूप रंग, इसमें सभी रूप रंग ढलते हैं, सबके रूप रंग इसमें दिखाई देते हैं। और उसकी आभा स्पंदन होती, आभा का अर्थ है चमक, और उसमें चमक दिखाई देती है जो नभ में विद्युत मेघ बना, आकाश में, जो आकाश में विद्युत मेघ बना, जो आकाश में बिजली और बादल बनता है, वह रज में अंकुर हो निकला। रज का अर्थ है मिट्टी, रज का अर्थ है मिट्टी। अंकुर आप लोग जानते हैं, बीज का अंकुर। तो नीलम मरकत के संपुट दो, नीलम का अर्थ है नीला, तो नीला तो होता है भाई आकाश, तो नीलम तो लिख दिया उन्होंने आकाश को। और मरकत पन्ना होता है हरे रंग का, तो हरे रंग की होती है पृथ्वी। तो आकाश और पृथ्वी दोनों रूपों के बारे में बात करें। नीलम मरकत के संपुट दो, आकाश और पृथ्वी के दो प्याले, जिनमें बनता जीवन मोती, उनमें जीवन का मोती बनता है। इसमें ढलते सब रूप रंग, पृथ्वी में सभी रूप रंग बनते हैं, उसकी आभा स्पंदन होती
और उसमें चमक दिखाई देती है। जो नभ में विद्युत मेघ बना, जो आकाश में बिजली और बादल बनता है, वह रज में अंकुर हो निकला, वो धरती से अंकुर बन के निकलता है। और संस्कृति के प्रतिपग में मेरी, संस्कृति आपके लिए नया शब्द है, संसार। संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरी नई सांसें चुन लो। संसार के प्रत्येक पांव कदम पर मेरी नई सांसों को चुनो और मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। साध का अर्थ होता है इच्छा। मेरे बनने मिटने में नित का अर्थ है सदैव, अपनी साधों के क्षण गिन लो, अपनी इच्छाओं के क्षणों को गिनो। तो जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकाकी प्राण चला। ये कथन प्राणों के बारे में है। ऊपर की 4 पंक्तियां प्राणों के बारे में है। क्या प्राण क्या कह रहे हैं कि संस्कृति के प्रतिपग में मेरी, संसार के प्रत्येक पांव पर मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरी सांसों का नया अंकन चुनो। और मेरे बनने मिटने में, प्राणों के बनने में और प्राणों के मिटने में अपनी साधों के क्षण गिन लो, अपनी इच्छाओं के क्षणों को गिनो। जलते खिलते बढ़ते जग में, जलते हुए खिलते हुए बढ़ते हुए इस संसार में घुल मिल एकाकी प्राण चला। लोगों से घुलते मिलते हुए एकाकी प्राण चला, अकेला प्राण चला जाता है। सपने सपने में सत्य ढला, और ये की पंक्ति है, सपने सपने में सत्य ढला, प्रत्येक सपने में एक सत्य छिपा हुआ है। भाव ये है कि सपना सच हो सकता है। सपने सपने में सत्य ढला, इसका अर्थ है प्रत्येक स्वप्न सत्य हो सकता है। सपने सपने में सत्य ढला। तो ये महादेवी वर्मा की 2 कविताएं हैं। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। आगामी कक्षा में हम फिर किसी एक कवि के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।